नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। साइंस का जो चैप्टर हम आज कल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो चैप्टर है प्लांट्स, फॉर्म्स एंड फंक्शंस। यानी प्लांट्स के डिफरेंट फॉर्म्स और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो उन फंक्शंस में आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं रूट्स की। रूट्स जिसे आप जड़ें कहा करते हैं। प्लांट देखा ना, पौधा देखा ना आपने, तो उस प्लांट में क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। ठीक है, तो कहते हैं रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटोस, जिसे शकरकंदी कहते हैं, कैरेट, मूली, गाजर, टर्निप यानी शलजम, और बीटल रूट जिसे कहते हैं आप लाल रंग का होता है। तो कहते हैं ये हम लोग खाते हैं। आप देखते हैं गाजर को खाते हैं, आप मूली को खाते हैं, शलजम को खाते हैं, और इसके अलावा बीटल रूट, इसे भी हम लोग खाया करते हैं। अब इनको अगर आप काट लें, थोड़ा सा पोर्शन काट लें और अर्थ के नीचे, पृथ्वी के नीचे दबा दें, तो उसका भी एक नया प्लांट, नया पौधा निकल आता है। उसने लिखा है यहाँ पर, इफ यू कट द पोर्शन ऑफ द कैरेट एंड प्लांट इट इन द ग्राउंड। गाजर लें और उसके पार्ट को काटें, और काटने के बाद उसको पृथ्वी में दबा दें, तो वो भी एक नया प्लांट निकल आता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग रूट्स का इस्तेमाल करके भी एक नया प्लांट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हमसे टाइप्स ऑफ रूट्स की। रूट्स के टाइप। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। पहला लिखा टैप रूट्स एंड सेकेंड फाइब्रस। सेकेंड इज फाइब्रस रूट्स। प्लांट लाइक बीन्स, बीन्स का मतलब होता है फली, है ना, फलीदार जो प्लांट होते हैं जिनके अंदर, जैसे मटर होता है, मटर फली वाला होता है। टी प्लांट, चाय, चाय की भी पत्तियां होती हैं, चाय पत्ती जो आप पीते हैं ना, चाय जो पीते हैं आप, उसकी भी पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की, उसका प्लांट लगता है। हैव टैप रूट्स एंड व्हीट एंड राइस हैव फाइब्रस रूट्स। तो ये एग्जांपल भी दे दिया आपको, कहता है बीन्स और टी प्लांट। टैप रूट्स का एग्जांपल क्या दिया? बीन्स, और इसका एग्जांपल क्या दिया? टी प्लांट। ठीक है, जबकि दूसरे टाइप के फाइब्रस रूट्स का एग्जांपल आपको दिया गया, क्या क्या? व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो ये बात हमने आपसे की रूट्स की। तो आपको पता चला भी, पहले आपने सबसे पहले क्या सीखा था? हमने सीखा था पहले कि बीज को बो करके हम किसी प्लांट को पैदा कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने सीखी थी कि स्टेम से भी, यानी किसी प्लांट के तने को भी हम पृथ्वी में लगा दें तो उससे भी पौधा बन जाता है, प्लांट बन जाता है। और आज हमने क्या सीख लिया? आज हमने सीख लिया कि रूट्स, जो जड़ें होती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, वो जो लाल रंग में बोल रहा था वो चुकंदर कहते हैं, जिसे हम बीटल रूट्स कहा जा रहा है, बीट रूट्स कहा जा रहा है, चुकंदर कहते हैं, लाल रंग का होता है, आपने देखा, सलाद के रूप में हम लोग खाया करते हैं उसे। तो ये भी, इनसे भी हम प्लांट को निकाल सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। अब कहेंगे, इसके बाद बताई गई टाइप्स ऑफ रूट्स, दो टाइप की रूट्स, उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके सामने लिख दी। इज इट फाइन? ठीक है, आइए और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ लीव्स की। लीव्स का मतलब पत्तों की। पौधे देखे होंगे आपने, हरे हरे रंग के पत्ते होते हैं, ठीक है, लेकिन चौड़े होते हैं थोड़े से, शेप अलग अलग हो सकती है पत्तों की। तो यहां अगर मैं पढ़ूं, यहां पर लीव्स ऑफ द मोस्ट प्लांट आर ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़े होते हैं और प्लेन होते हैं, बट देयर इज ए ग्रेट वेराइटी ऑफ देयर शेप एंड साइज। उनके शेप और उनका साइज जो है वो अलग अलग तरह के
होते हैं। आपने देखा होगा कुछ पत्ते बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ज़्यादा चौड़े होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं ना, ठीक है। हाउ डू लीव्स ऑब्टेन सनलाइट? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, क्योंकि पौधे को जिंदा रहने के लिए जो है वो सूर्य के प्रकाश की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। तो कहते हैं इफ यू ऑब्जर्व द प्लांट केयरफुली you will notice that leaves are arranged in such a way that each leaf gets enough sunlight. आपने देखा होगा पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा गिरे हुए नहीं होते हैं, ज्यादा उठे नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं ताकि सूरज की रोशनी उन पर ज्यादा से ज्यादा पड़ सके। द ग्रीन पिगमेंट, और आपने देखा कि पत्ते जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, और उनके अंदर जो हरे रंग की चीज होती है वो क्या करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। याद रखेंगे कि पौधों के अंदर हरा रंग का कारण क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की मात्रा होती है जिसके कारण पौधों का जो कलर होता है वो हरा होता है, और वही हरा रंग जो है वो सूर्य के से एनर्जी को या रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, ठीक है। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट डज प्लांट हैव मेनी लीव्स मोस्ट ग्रीन इन कलर? कहते हैं हम, आपने कभी सोचा कि पौधों का रंग जो यानी पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? तो कहते हैं लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। किचन किसे कहते हैं? जहां पर सबके घर में किचन होती है ना, क्या बनता है उसमें? आप कहेंगे खाना बनता है। इसी तरीके से पौधे का भी खाना जो है वो कहाँ बनता है, उसकी लीव्स में बनता है, उनकी पत्तियों में बनता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, पौधों को लीव्स को पौधों की किचन कहते हैं। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि वहां पर क्या बनता है, खाना बनता है। और उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि वो क्या प्रोसेस है जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं, आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। पौधों का जो खाना है वो उनकी पत्तियों में बना करता है। देयरफॉर दे हैव सो मैनी ऑफ देम, इसलिए पत्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो पत्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हर एक पत्ते के अंदर थोड़ा थोड़ा खाना बनता है और वो पूरे के पूरे पौधे को मिलता है, और उसी के कारण पौधा क्या रहता है, जिंदा रहता है। हम लोग भी तो जिंदा रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि खाना खाते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कुछ दिन में मर जाएंगे, पहले कमजोर होंगे फिर मर जाएंगे। तो इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, उसी तरीके से पौधे को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। अब यहाँ लिखा है द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज बिकॉज ऑफ द कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी बताया मैंने आपको कि पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा उपस्थित होती है। टू मेक द फूड लीव्स नीड सनलाइट। अगर पौधे को खाना बनाना है तो उसे क्या क्या चाहिए, आप कहेंगे सूर्य की रोशनी चाहिए, सनलाइट। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा पानी चाहिए, और चौथा क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये चार चीजों की जरूरत होती है पौधे को, और उसी के कारण पौधा अपने अंदर क्या बना लेता है, फूड बना लेता है, खाना बना लेता है अपने जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल बात समझ में आ गई बच्चों आपको? तो इसको आप पढ़िए अच्छे से, और लास्ट में जो एक्सरसाइज है ना उनको भी करते रहिए, उनको भी अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। इसलिए चैप्टर अच्छे से समझाया जा रहा है आपको, समझिए और आगे कीजिए। इतना ही रहने दें इस वीडियो में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।